जी हम लोग कर रहे थे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। तो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आपको मैं बता चुकी हूँ। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या है कि जब हम लोग कोई चीज़ अप्लाई करते हैं बॉडी पे कुछ भी, तो बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, कि हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है कि हमने कोई चीज़ अप्लाई की है तो क्या करेगी बॉडी। तो सबसे पहले हमारा ये इसमें हम लोग इसमें आपने देखना है कि सर्कुलेटरी इफेक्ट क्या है। मतलब हमने कोई चीज़ किसी कहीं भी जगह अप्लाई की है जहाँ पे पेन है, जहाँ पे कुछ भी है, जहाँ पे अफेक्ट हुआ है, जिस वजह से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या सबसे पहले क्या अफेक्ट करेगी। तो क्या होता है कि जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले वेसल्स के ऊपर क्या अफेक्ट आता है। वेसल्स के ऊपर पता है क्या होता है। वेसल्स के ऊपर बच्चे होता है कि जैसे ही हम लोग, ये आपकी बुक में एक बनी हुई है पिक्चर, तो ये होता है कि इसमें आपने ये समझना है लीविस हंटिंग रिएक्शन। इसका ये बात समझनी है आपने, ये क्यों इन्होंने लीविस हंटिंग रिएक्शन क्या है। तो जब हम लोग बॉडी बॉडी के ऊपर थोड़ी करते हैं कूल कोल्ड चीज़ कोई लगाते हैं या कोई भी, तो क्या होता है कोल्ड पैक लगा लें, आइस पैक लगा लें, आइस टॉवल लगा लें, तो क्या कहते हैं कि वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है थोड़ी देर के लिए। जब तक हीट सारी निकल नहीं जाती बॉडी में से, तब तक क्या होता है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। वैसो कंस्ट्रिक्शन जब होती है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन थोड़ी देर बाद ना, जब बॉडी अपनी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है, तो फिर क्या होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन के बाद साथ ही वैसो डायलेशन हो जाती है। नॉर्मल अपनी अपनी उस पर आने के लिए ना वैसो डायलेशन हो जाती है। तो इसमें ना उन्होंने हमें हमें बताया है कि लीविस हंटिंग रिएक्शन क्या कहते हैं कि वैसो कंस्ट्रिक्शन फॉलोड बाय द वैसो डायलेशन। मतलब जैसे ही हमारे पास हीमोस्टेसिस से नॉर्मल हो जाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, अपने कूल हो जाता है, तो क्या होता है वो वैसो डायलेशन होने लग जाती है टिश्यूज़ की। टिश्यू में वैसो डायलेशन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये लीविस हंटिंग रिएक्शन है। ये आपने बात हमेशा याद रखना, लीविस हंटिंग रिएक्शन क्या मतलब क्या है। ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि नर्वस सिस्टम में क्या इफेक्ट आता है। जो हमारी नर्व्स है वो क्या करती है। नर्व्स पता क्या करती हैं, नर्व्स क्या करती हैं कि नर्व्स है कि जैसे ही हम लोग कूलिंग इफेक्ट देते हैं तो नर्व्स का जो कंडक्शन होती है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कंडक्शन कम हो जाती है। कम होने की वजह से क्या होता है कि जैसे ना ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर हॉर्न से ना ये जाता है, ये मैसेज के कूल अप्लाई हो रहा है जहाँ पे पेन, तो वो ये कंडक्शन कम होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ना जो पेन गेट होता है ना उसको क्लोज हो जाता है। उसकी वजह से कंडक्शन कम होती है, वहाँ जाके ऐसे करते हैं वो अपने आप को पेन को। दूसरा क्या होता है कि मिड ब्रेन के अंदर से ना दो पार्टिकल्स निकलते हैं, एंडोर्फिन एंड एनकैफ्लिन। एंडोर्फिन और एनकैफ्लिन वो भी क्या करते हैं, वो भी पेन को रिड्यूस करवाते हैं। तो हमारे पास ये हो गया। तो ज़्यादातर ये ना इसलिए होता है कि मसल टोन इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग कूल अप्लाई करते हैं। और उसके बाद और एंकल स्प्रेन जो है ना, एंकल स्प्रेन जब हमारा हमारा पाँव मुड़ जाता है तो उसके लिए हम लोग को वो यूज़ करते हैं कोल्ड इक्विपमेंट, कैरोथेरेपी हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं एंकल स्प्रेन के लिए। तो बच्चे उसके बाद जी एंड वाला है डेंजर्स। तो डेंजर्स जो है वो डेंजर्स या कॉन्ट्रा इंडिकेशन इनकी क्या है। हम लोग कभी भी वेस्कुलर डिजीजेस, मतलब एक पर्सन है वो हार्ट पेशेंट है तो उस पर कभी भी अप्लाई नहीं करते। हार्ट पेशेंट वाले पे क्यों नहीं अप्लाई करते कि ब्लड प्रेशर लोअर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी रिस्की है। इसलिए हम लोग हार्ट पेशेंट के ऊपर ये कॉल कभी भी नहीं करते हैं। कहते हैं कि जब ठंड में हार्ट पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसको